अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी यानी एक ऐसा कुदरती घरेलू टोटका शेयर करने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को यानी अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी और गहरी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और आपके काम में फोकस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये कप आप रात को सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पी लेंगे तो रात भर एक गहरी और एक अच्छी नींद सो पाएंगे। इसका नाम है कफीर। ये कफीर बिल्कुल दही की तरह दिखता है, लेकिन दही से कम गाढ़ा होता है और दही से ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें दही की निस्बत ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स उन फ्रेंडली जरासीम को कहा जाता है, उन फ्रेंडली बैक्टीरिया को कहा जाता है जो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, कुछ फ्रेंडली वायरस, कुछ फ्रेंडली फंगस, ये सब चीजें शामिल हैं जो हमारे खाने के निज़ाम, हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है यानी इम्यून सिस्टम को, इन सब को, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में ताकत देते हैं। कफीर में 20 से 50 के दरमियान डिफरेंट माइक्रोबियल स्ट्रेन्स मौजूद होती हैं, जबकि दही के अंदर सिर्फ 4 से 5 मुख्तलिफ बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होती हैं उनकी स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। ये माइक्रोब्स कफीर में दही की निस्बत 4 से 5 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो स्टमक का एसिड होता है यानी जो मैदे का तेजाब होता है उसके अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। इसका एक और फायदा ये है कि इसमें ना सिर्फ फ्रेंडली बैक्टीरिया बल्कि फ्रेंडली यीस्ट भी पाई जाती है। अब फ्रेंडली बैक्टीरिया और फ्रेंडली यीस्ट का मुश्तरका ताल्लुक यानी इन दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये आपकी बॉडी के निज़ाम के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये दोनों बैक्टीरिया साथ में रह के एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। और उसके अलावा ये जो कफीर होता है ये लैक्टोलोज इंटॉलरेंस में भी इतना ज़्यादा मसला नहीं करता, क्योंकि कफीर के अंदर मौजूद माइक्रोब्स जो आपकी लैक्टोलोज होती है यानी मिल्क के अंदर जो शुगर मौजूद होती है उसको भी यूटिलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से कफीर में मौजूद लैक्टोलोज आपकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, स्पेशली उन लोगों को जिनको लैक्टोलोज इंटॉलरेंस होती है, क्योंकि ये इन बैक्टीरिया की खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। लैक्टोलोज इंटॉलरेंस एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको लैक्टोलोज इंटॉलरेंस होती है वो दूध और दूध से बनी जितनी चीजें होती हैं उनको हजम नहीं कर पाते। ऐसी चीजों को खाने के बाद इन लोगों में ब्लॉटिंग, पेट में गैस, पेट का फूल जाना, पेट में दर्द होना, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। असल में इसमें होता क्या है कि इसमें मौजूद लैक्टोलोज जो शुगर होती है वो ही इनमें मसला करती है। तो यहाँ पे कफीर के थ्रू आपकी बॉडी में कम लैक्टोलोज जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग जिनको लैक्टोलोज इंटॉलरेंस होती है उसके सिम्टम्स उनमें कम हो जाएंगे। लोगों को गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये आपकी लीवर की फैट यानी जिगर में चर्बी नहीं बनने देगा। इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, आपको कोई कब्ज नहीं होगी। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके इस्तेमाल से आपके ब्लड शुगर जो है वो भी कंट्रोल में रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कफीर के अंदर एस इनहिबिटर जैसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो बैड बैक्टीरिया हैं वो भी कम हो जाएंगे और बैड बैक्टीरिया की जगह आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए हेल्दी होंगे, फ्रेंडली होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कफीर डायरेक्टली आपकी नींद को कैसे बेहतर बनाता है। देखिए, बॉडी में मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बनाते हैं। असल में आपकी बॉडी में मौजूद सेरोटोनिन वो 90% आपकी बॉडी में बैक्टीरिया से आता है, माइक्रोब से आता है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनसे आता है। तो इसलिए जितनी अच्छी बैक्टीरिया की क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बनेगा। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके मौजूद होने से इंसान अपनी बॉडी में खुद को खुश महसूस करता है, यानी इसके मौजूद होने से आपकी बॉडी में आपको खुशी महसूस होती है। ये एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी इसको आप खुशी वाला हार्मोन कह लें। इसके बनने से आपकी बॉडी में आपका जो स्ट्रेस होता है वो उसका लेवल भी कम हो जाता है। इसके बनने से इंसान खुद को अच्छा महसूस करता है। सेरोटोनिन आपकी जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आपके मूड को भी अच्छा कर रहा होता है। इसके अलावा कफीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो डायरेक्ट मेलाटोनिन बनाते हैं।
मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी जो स्लीप साइकिल होता है उसको रेगुलर बनाता है। ये हमारे जागने और सोने को कंट्रोल करता है। वो लोग जो रात भर जागते हैं, जब वो अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनको नींद अच्छे से आ जाए। ये जो टैबलेट्स होती हैं मेलाटोनिन की, ये आपकी नींद को बेहतर करती हैं, आपकी इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती हैं। आपकी बॉडी का हर सेल आमतौर पर मेलाटोनिन बनाता है। आमतौर पर ये चीज समझी जाती है कि ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड आपका मेलाटोनिन बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो गट होती है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम होता है, उसमें मौजूद हर एक सेल आपका मेलाटोनिन बनाता है। अब ये जो कफीर होता है, इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में सेरोटोनिन में तब्दील होता है, जो कि मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। फिर वो आपकी बॉडी में जो आपकी स्लीप पैटर्न होती है, स्लीप साइकिल होता है, उसको रेगुलर करता है। वो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, उनकी नींद को बेहतर करता है। उनका जो स्लीप साइकिल होता है उसको रेगुलर करता है। उसके अलावा कफीर जो बायो अवेलेबल कैल्शियम होती है, उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी नींद को बेहतर बनाता है। आपका जो स्लीप साइकिल होता है उसको रेगुलर करता है। बायो अवेलेबल कैल्शियम का मतलब है यानी कैल्शियम की वो किस्म जो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके अलावा कफीर विटामिन B1 यानी थायामीन का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी बॉडी में जो आपकी स्लीप होती है, आपकी नींद होती है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। थायामीन आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जब आप रात को सोते हैं और डिफरेंट आपके माइंड में थॉट्स आ रही होती हैं, डिफरेंट सोचों में आप गुम होते हैं, उस वजह से आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा होता है, इसके अलावा आप फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल नहीं पा रहे होते, तो विटामिन B1 यानी थायामीन आपको सोने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ कफीर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल को नीचे लाने में। कोर्टिसोल यानी जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल हाई है तो उस वजह से आप सो नहीं सकते। उस टाइम पे कोर्टिसोल का लेवल हाई होने की वजह से एक तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आना इम्पॉसिबल है। अब कफीर ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का जो लेवल होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद यानी आपकी जो स्लीप है वो इम्प्रूव होती है। कफीर की आपको मार्केट में डिफरेंट इकसाम, डिफरेंट टाइप्स में ये आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको मार्केट से इंपोर्टेड कफीर लेने के बजाय आप इसको घर में खुद बनाएं। आप इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से, प्योर तरीके से बनाएं। कुछ लोकल वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको इजीली कफीर स्टार्टर किट मिल जाएंगी। ये एक छोटा सा लाइव माइक्रोब्स का कफीर बैग होता है जिसे हम कफीर ग्रेन्स कहते हैं। ये काफी होगा आपके लिए इसको घर में बनाने के लिए। जिस तरह से दही को जाग लगाते हैं, इसी तरह कफीर का जो रेडीमेड बैच होता है वो आप दूध में डालेंगे। कफीर बनाने में और दही के जमाने में सिर्फ दूध के टेम्परेचर का फर्क आता है। ये जो दही होता है ये नीम गर्म दूध में जमाया जाता है और इसे गर्म जगह पे रखा जाता है 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि वो जो दही है वो जम जाए। जबकि कफीर को आप रूम टेम्परेचर पे बनाते हैं। आपने दूध को पहले अच्छे से बॉईल कर लेना है क्योंकि ये कच्चे दूध में नहीं बनेगा, और फिर आपने रूम टेम्परेचर में दूध के अंदर ये जो कफीर का रेडीमेड बैच है उसको मिक्स कर देना है और फिर 24 घंटे आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। अगर आप स्टार्टर किट किसी लोकल वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो ये लोग साथ में आपको गाइडलाइन, जो एक पेज होता है, एक बुक होती है, वो भी देते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। वो सारा तरीका उसके ऊपर लिखा होता है। ये जो कफीर होता है ये दही की तरह गाढ़ा नहीं होता और आप इसको बनाने में इसके साथ जो टेम्परेचर है उसको कम या ज़्यादा करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1-2 एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इसको बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सही तरीके से बनाने लग जाएंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए आपने सिर्फ 24 घंटे का इंतज़ार करना है। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा लगा लेते हैं टाइम, तो उस टाइम पे जो आपका कफीर है वो खट्टा बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है और लैक्टोज कम हो गया है, जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसमें से थोड़ा सा निकाल लें, फिर आपको जो स्टार्टर किट होती है कफीर की वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो आप निकालेंगे वो उसी से आप दोबारा उसको बना सकते हैं।
اس سے آپ ریگولرلی ایک نیا اور فریش بیچ بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناؤں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔